हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। देखिए, आज जो है क्लास 9th का मैथ लेकर आए हैं। जो आज एक्सरसाइज चलेगा, जो प्रश्नावली 2.1 का कुछ क्वेश्चनों का हल करेंगे आपके सामने। तो बोर्ड पर लिख चुके हैं, देखिए किताब भी है, प्रश्नावली यहाँ पर 2.1 आपको मिल जाएगा, प्रश्नावली 2.1, ठीक है ना। तो बोर्ड पर क्वेश्चन पहला लिख चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन जानते हैं कि किस प्रकार होगा। तो सॉल्यूशन करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और जहां तक हो सके वीडियो को अंत तक देखिए, इस क्वेश्चन पर आप समय दीजिए, तभी आपको क्वेश्चन का हल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। पहले हम जान लेते हैं कि एक चर में बहुपद होता क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चर में बहुपद क्या है। तो जिस चर का घातांक, तो फिर समझे, बहुपद में जिस चर का घातांक पूर्ण संख्या होता है वह क्या होता है, एक चर में बहुपद होता है। फिर समझे, पूर्ण संख्या क्वेश्चन में आएगा तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो जो चर के घात यदि 0 से लेकर अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट 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 के रूप में रहता है, पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, तो वह क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। ताए कहता है कि एक चर में बहुपद है। फिर समझते हैं, और कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो चलिए, क्वेश्चन जो है 5 कह रहा है, इसमें 5 सेट हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन में है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो कहता है कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो अभी बताए हैं कि जिस चर का घात कोई पूर्ण संख्या रहता है, जैसे पूर्ण संख्या बताए हैं, ठीक है ना। तो जिस चर का घात पूर्ण संख्या रहता है वह क्या होता है, बहुपद, एक चर में बहुपद होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चर x है, x का घात क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 जो आपका है क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ एक चर में बहुपद हो जाएगा। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं चर, समझिएगा, x का घात जो है कौन सी है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह कौन सी है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं कि 2 नंबर कि y² प्लस √2। अब देखिएगा, y² क्या है कि y पर स्क्वायर है, 2 है, तो 2 भी पूर्ण संख्या है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 नंबर पर जाते हैं, तो देखिएगा कहता है 3√t प्लस t√2। यहाँ पर जो है आपका चर है, समझेंगे, यह चर तो है लेकिन रूट में बंद है, प्लस t√2। तो आप जानते हैं कि कोई भी चर यदि रूट में बंद रहता है तो वह बहुपद नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता है, यहाँ समझेंगे। 3t के पावर, जैसे रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा पावर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इस तरह कर सकते हैं। देखिएगा, t का पावर, t एक चर है तो t का पावर 1/2 होगा, जो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह कह सकते हैं यह जो है, यहाँ चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो है एक चर में बहुपद नहीं है। आप लिख लीजिएगा। चलिए, यदि क्वेश्चन 4 जाते हैं तो यहाँ पर समझेंगे, y प्लस कहता है 2/√2/y। यहाँ पर 4 के लिए y प्लस 2/y कहता है। यदि y को ऊपर ले जाएंगे घातांक के नियम के अनुसार तो माइनस हो जाएगा, तो y प्लस 2 गुने y का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखेंगे -1 जो है y के लिए क्या है, -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन 5 पर जाते हैं, 5 वाला समझिएगा, x के पावर 10 कहता है, y के पावर 3 कहता है, t के पावर क्या कहता है, 50 कहता है। इसका मतलब 10 3 50 क्या है, पूर्ण संख्या के श्रेणी में आते हैं, तो हम कह सकते हैं एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। समझो पहले, x² का गुणांक कहने का मतलब यह है कि x² के जो गुना में होगा
वही संख्या को लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखना है, अर्थात एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, के गुणांक को लिखना है। तो जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा उसी संख्या को लिख देना है। चलिए सोल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें भी 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखा है, एक आध गो हम बनाते हैं, उसके बाद आप कमेंट में अपने आंसर बॉक्स में दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखिए बाबू इसे ध्यान पूर्वक समझे, यह कोई हार्ड मैथ नहीं होता, समझ लेंगे इजी बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। रील कम देखें आप लोग, आप ही को सेहत के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। यदि पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हैं तो विशेषकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सफलता मिलेगी। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर जो है इसके गुना में क्या है, कुछ नहीं तो एक है। भाई कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के गुना में तो क्या है, एक है, तो कह सकते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक इजिकल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। इसके गुना में कुछ नहीं है तो एक है, आंसर तो कितना इजी है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं हम लोग, 2 देख लेते हैं यहीं पर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कहता है, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक में जानना है। यहाँ एक्स क्यूब भी है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक में जाना है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है, माइनस है, तो यहाँ पर एक आपका छुपा हुआ है, तो -1 कह सकते हैं। तो यहाँ की चूंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक, ध्यान दीजिएगा, गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 3 नंबर पाते हैं तो 3 नंबर क्या कहता है, समझते रहे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कहता है। इसमें क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर गुना में क्या है, π/2 है, तो आपको एक्स स्क्वायर गुना में π/2 आंसर हो जाएगा। अर्थात लिख भी सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक इजकल टू क्या होंगे, एक्स स्क्वायर गुना में क्या है, π/2 है, तो π/2 हो जाएगा। तो 4 नंबर का जो है आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ, लेकिन आपको क्या करना है, यह 4 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना।